समंदर में गिरने से पहले एक नदी डर से कांप उठती है। कितनी बार हम अपनी ज़िंदगी में नए मोड़ पर खड़े होते हैं, एक अनजानी सी घबराहट महसूस करते हैं। नया कैरियर शुरू करना हो, एक नया रिश्ता अपनाना हो या किसी बड़े सपने के पीछे जाना हो, डर हमें रोकने लगता है, हमें शक दिलाता है। खलील गिब्रान की कविता फियर इसी पल को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करती है। एक नदी जो पहाड़ों से बहती हुई जंगलों और बस्तियों को पार कर चुकी है, अब समंदर के सामने खड़ी है। वो पीछे मुड़कर अपने सफ़र को देखती है, एक छोटी सी धार से लेकर एक मजबूत नदी बनने तक का सफ़र। और अब सामने एक बेहद समंदर। नदी घबराती है, अगर मैं समंदर में जाकर खो गई तो, अगर मैं वही नहीं रही जो अब तक थी, लेकिन लौटना मुमकिन नहीं। डर हमें कहता है कि जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि नए रास्ते हमारे लिए नहीं बने। लेकिन जैसे नदी रुक नहीं सकती, वैसे ही हम भी रुक नहीं सकते। सोचिए, अगर नदी रुक जाए, वो कभी समंदर तक नहीं पहुंचेगी, वो कभी अपनी पूरी शक्ति नहीं जान पाएगी। क्या हमारी ज़िंदगी भी ऐसी नहीं है? अगर हम डर के आगे झुक गए तो हम अपनी असल शक्ति को कैसे पहचानेंगे? नदी समंदर में खो नहीं जाती, वह समंदर बन जाती है। और हम भी वैसे ही हैं। जैसे ही हम अपने डर को छोड़ देते हैं, एक नए रूप में उभरते हैं। जो चीज़ हमें एक अंत लगती है, असल में एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव हमेशा एक रिस्क के साथ आता है, लेकिन बिना रिस्क लिए हम अपनी छोटी धार से कभी बेहद समंदर नहीं बन सकते। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ है जहां आप रुके हुए हैं? कौन सा समुंदर है आपको बुला रहा है? अगर आप किसी नए मोड़ पर खड़े हैं, एक कदम आगे बढ़िए, डर को जाने दीजिए। क्योंकि सच तो ये है, हम किसी बदलाव में खो नहीं जाते, हम उसे और बड़े हो जाते हैं। नदी समंदर से नहीं डरती, वह समंदर बन जाती है, और आप भी बन सकते हैं।